वो अल जब्बार है, हर टूटी हुई चीज़ को जोड़ने वाला। फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम अपना बिखरा हुआ वजूद लेकर उसके रूबरू खड़े हो जाओ और वो उन किरचियों को ना समेटे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अब वो नन्ही सी जान के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूंगी। उसको ऑक्सीजन में रखा गया है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई सीरियस हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। बस थोड़ी सी जब ऑक्सीजन निकाल देते हैं तो ब्रीथ करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी सी वो फास्ट ब्रीथ कर रहा है, तो इसके लिए उसको एनआईसीयू में रखा हुआ है। तो मेरी सब प्यारी प्यारी बहनों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ उस बच्चे को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा कि अल्लाह खैर व आफ़ियत से उसको भी घर लेकर आ जाए, आमीन या रब्बल आलमीन। खुशी तो बहुत है कि हर चीज़ सही सलामत हो गया, जितना डरे हुए थे ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, लेकिन फिर भी वो खुशी अधूरी है क्योंकि बच्चा अभी भी हॉस्पिटल में है। रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों से, मैं लास्ट 1 वीक से तो बड़ी बाजी का नाम भी नहीं लिया, ना उसके ऊपर कोई रिएक्शन दिया। मेरे पास टाइम ही नहीं है मैं उसके ऊपर रिएक्शन दूँ या किसी की भी वीडियो देखूँ। फिर भी बड़ी बाजी की एक चाहने वाली है, ज़ैबुन नहार नाम की, बांग्लादेश से है। निहायत घटिया औरत है, पता नहीं लड़की तो होगी नहीं, औरत ही होगी, कोई बुढ़ी दूसरों को कहती है बुढ़ी, ये वो बातें करती है। मेरी जूती को भी फ़र्क नहीं पड़ता ये सब चीज़ों से, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि उसको मेरे से क्या है। मेरी मर्ज़ी है, मैं जिस पर रिएक्शन दूँ, जो मुझे अच्छा लगे मैं उस पर अच्छा बोलूँगी, जो मुझे मक्कार लगेगी मैं उसको मक्कार बोलूँगी। इसको क्या प्रॉब्लम है? और भी तो हज़ारों लोग हैं, हज़ारों लोग उसको पसंद करते हैं, लेकिन इतना गंदा गंदा कमेंट तो कोई भी मुझे नहीं करता। बहुत सारी बहनें मुझे कमेंट कर देती है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हो, आप गलत हो। ठीक है, बिल्कुल उनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, उनको वो पसंद है, वो उसके लिए अच्छा सोचते हैं। मुझे वो नहीं अच्छी लगती है, मुझे उसका मक्कार चेहरा दिखता है तो मैं बोलती हूँ उसके लिए। फिर भी कभी उन्होंने कोई बुरा रिमार्क पास नहीं किया। लेकिन ये इतनी घटिया औरत है ये ज़ैबुन नहार, हमेशा घटिया कमेंट करती है। खैर इसको तो मैंने ब्लॉक कर दिया है, फिर भी वो मेरी वीडियो तो देख सकती है और देख रही होगी। घटिया किस्म का कमेंट पास करती है। मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था, फिर पता नहीं कैसे अनब्लॉक हो गई है, समझ नहीं आया। शायद मैंने ही कभी अनब्लॉक कर दिया होगा, मैंने कहा सुधर गई होगी। अब तो इतना कुछ खुलकर सामने आ रहा है, अब तो सुधर जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना, वो कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है, कभी सीधी नहीं हो सकती है। खैर इस गंदी औरत ने जो बात मुझे कही है मैं वो रिपीट तो नहीं करूँगी यहाँ, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी अगर ये सुन रही है कि वो सारी चीज़ें तुम्हारे मुंह पर, और उससे भी जो गलाजत उनके घर पे होता है, जैसे बच्चे उनकी जो गलाजत करते हैं, वो भी तुम्हारे मुंह पर। ठीक है, खुश हो गई हो आप? सॉरी मैंने आप सब व्यूअर्स का टाइम वेस्ट किया ऐसे घटिया एक औरत के पीछे बात करते हुए, लेकिन करना ज़रूरी था। देखिए अगर मेरी रिएक्शन किसी को पसंद नहीं, मेरी बातें किसी को पसंद नहीं, कमेंट कर देते हैं बड़ी बाजी के ऊपर क्यों ऐसे बोल रही हो, बड़ी बाजी ऐसी है, बड़ी बाजी फरिश्ता है। वो उनकी चॉइस है, उनकी पसंद है, लेकिन वो लोग बहुत तमीज़ से कमेंट करते हैं। लेकिन ये घटिया औरत हमेशा गलत तरीके से कमेंट करती है मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे भी आप सबका सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए सबसे पहले यासीन फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। यासीन फैमिली में बात जब भी होगी सबसे पहले छोटी बाजी के ऊपर बात होगी। छोटी बाजी जो है कंटेंट लेकर आई थी हस्बैंड सेकंड लव मैरिज। उस सेकंड लव मैरिज के बाद छोटी बाजी को इतना नाम, इतना शोहरत, इतना दौलत मिला कि इनकी ख़ानदान का एक एक औरत, एक एक आदमी, एक एक बच्चा जो है ना बौखला गया। मतलब वो पागलपन के शिकार हो गए कि एक औरत जो पार्लर में काम करती थी, एक झूठी कंटेंट या सच्ची जो भी कह ले, शादी का कंटेंट लेकर आई और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और हम आज भी वही के वही खड़े हैं,
ये रिश्तेदारों की बात मैं कर रही हूँ कि जलन और हसद ने उनको इतना पागल कर दिया कि वो सोचने पर मजबूर हो गए कि हम भी ऐसा क्या करें, हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारी व्यूज़, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमें मिलियनों में डॉलर्स मिलना शुरू हो जाए, हमें फ़ंड मिलना शुरू हो जाए। छोटी बाजी का इस कामयाबी को देखकर सबसे पहले अटेम्प्ट लिया उनकी अपनी बड़ी बहन जो सऊदीया में बैठी हुई है, बड़ी बाजी जो नेक पाक खातून है। दोबारा मैं कह रही हूँ, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि बड़ी बाजी जो है बहुत ही डेयरिंग टाइप की औरत है। एग्रेसिव तो है ही, साथ बहुत डेयरिंग है। अगर ये डेयर औरत ना होती तो ये कहानी कैसे लेकर आती यूट्यूब में? इसके अंदर बहुत हिम्मत है इनके अंदर, तभी वो इस कहानी को लेकर आई। अपनी बच्चियों को जलील किया, अपनी जवान बेटियों को जलील किया। इनकी बेटी जो बड़ी बेटी है तमन्ना, उसके बारे में क्या नहीं कहा लोगों ने, वकार के साथ उसका नाम जोड़ा, और भी बहुत सारी गंदी गंदी बातें हुई, आप सबको पता होगा। मैं रिपीट नहीं करना चाहती उन किसी भी बातों को। ऐसी औरत को मैं बेशरम टाइप के डेयर औरत कहूँगी, क्योंकि जिसने अपने शौहर को, जिसके साथ वो रह रही है, आज रह रही है, रोमांस कर रही है, ड्रामेबाजी कर रही है, उठ रही है, बैठ रही है, हंस रही है, उसी को 30% जेड का नाम देते हुए एक बार इसने नहीं सोचा कि मैं ये क्या कर रही हूँ। और आज इसकी हालत देखकर 99 नहीं 100% यकीन है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इसने अपने मुंह से भी कभी वो वर्ड नहीं निकाला। अगर ऐसा कुछ हुआ होता, कि इतनी एग्रेसिव औरत है ना, इसने चीख चीख के आकर यूट्यूब में बता देना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसलिए आज तक ना इसने कोई सबूत दिखाया, ना कोई बात की। लेकिन इस औरत को देखकर लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ा, और ख़ासकर अकबर फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ा। नैनू हो गई, रूबी जी हो गई, या नैनू का जो सो कॉल्ड एक हस्बैंड है जिसको बोलना भी सही से नहीं आता, वो भी इनके साथ मिला हुआ था हर गलत काम में। मैं ये सब चीज़ें आप लोग को इसलिए रिमाइंड करा रही हूँ, मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे होंगे कि ये सब बातें क्यों कर रही हैं। अब तो नई कहानी आई है, नई कहानी के बारे में बात करें, डीडी के बारे में, डीडी की वाइफ के बारे में करूँगी, उनके बारे में भी करूँगी। लेकिन थोड़ा सा मैं बैक में जाके ये सब चीज़ें रिमाइंड करा रही हूँ कि ये सब चीज़ें कहाँ से शुरू हुआ, शुरुआत कैसे हुई इन चीज़ों की। तो छोटी बाजी ट्रेंडिंग में गई हस्बैंड की सेकंड लव मैरिज को लेके, बड़ी बाजी ट्रेंडिंग में गई अपने हस्बैंड को जेड का टैग लगाकर। आप सबको याद होगा ये बात, है ना। डीडी के बारे में कौन नहीं जानता है? डीडी के बारे में पूरे यूट्यूब जानती है कि डीडी किस करेक्टर का आदमी है, किस तरह का आदमी है, कितना बेशरम इंसान है। जब वो बातें करता है, जब वो हंसता है, जब वो मुंह को ऐसे घुमा घुमा कर बातें करता है, उसी से पता चलता है कि वो कितना करेक्टरलेस है। मुझे सिर्फ यासीन फैमिली और अकबर फैमिली की एक बात सबसे बुरी लगती है और सबसे डाउटफुल लगता है कि ये कब तक मजलूमियत का खेल खेलेंगे, कब तक यूट्यूब में आकर मजलूमियत का खेल खेलेंगे कि हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। अगर इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर कानून भी है, लॉ भी है, पुलिस भी है, कोर्ट भी है, अदालत भी है, हर वो चीज़ है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि यूट्यूब में आकर रोने धोने से क्या मिलता है? इंसाफ मिल जाता है? मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब से कोई इंसाफ मिला है, ना कभी मिलेगा। हाँ, सिर्फ यूट्यूब से डॉलर कमा सकते हैं। मैं अगर आके रोती हूँ, अपने घर के बारे में बताती हूँ, अपनी तकलीफ़ के बारे में बताती हूँ, अपनी मजबूरियों के बारे में बताती हूँ, दुनिया में ऐलान करती हूँ, अपना तमाशा बनाती हूँ, तो देखने वाले आके मुझे देखेंगे लोग। तो जब मैं अपने घर की कहानियाँ, अपने घर के राज़े, सच हो झूठ हो खोल कर लाऊंगी, तो लोग मुझे देखेंगे, व्यूज़ देंगे, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ेंगे, डॉलर मुझे ज़्यादा मिलेगा। सिर्फ इतना ही होता है जब हम यूट्यूब में आके रोना धोना करते हैं। छोटी बाजी जब अपनी कहानी लेकर आई तो छोटी बाजी के टाइम भी यही होता था कि हस्बैंड पर कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई, कोई केस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि पाकिस्तान का मैंने कानून सुना है कि जब तक बीवी परमिशन नहीं ले या पता नहीं लेटर पर साइन ना करे, तब तक आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता है। लेकिन छोटी बाजी के हस्बैंड ने शादी किया। छोटी बाजी ने कहा धोखे से मेरे से साइन ले लिया प्रॉपर्टी का कागज़ बोलकर। मतलब छोटी बाजी इतनी अनपढ़ जाहिल गवार थी कि प्रॉपर्टी का पेपर बोलकर उसने साइन ले लिया। चलो, उनकी कहानी तो गई। उसके बाद बड़ी बाजी आई, उन्होंने भी कोई केस नहीं किया। हस्बैंड ने इतना बड़ा कारनामा कर लिया जिसकी वजह से रो रो कर उन्होंने अपना बुरा हाल कर दिया, दुनिया को हिला दिया, यूट्यूब को हिला दिया। लेकिन फिर भी हस्बैंड पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, माफ़ कर दिया, दिल साफ कर दिया, और आज उसी हस्बैंड के साथ खुश रह रही है। मतलब दोनों बहनें
अपने हस्बैंड के साथ खुश खुश रह रही है। चलिए कहानी को शॉर्ट कर देती हूँ। छोटी बाजी ने भी रोना धोना किया, यूट्यूब से सिंपैथी ली, व्यूज़ लिया, डॉलर कमाया, फंड लिया, लेकिन हस्बैंड पर कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उनके बच्चे थे। बच्चों की वजह से इसी हस्बैंड के साथ उनको रहना था। ठीक है। बड़ी बाजी तो ऐसे कहानी लेकर आई जो बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कोई औरत तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरा शौहर किसी औरत से बात कर ले, मेरा शौहर किसी के साथ हंस ले, लेकिन उनकी बर्दाश्त की दाग देनी पड़ेगी कि उन्होंने हस्बैंड ने जेड का काम कर लिया, फिर भी उन्होंने उसे माफ़ भी कर दिया और आज कितनी खुश है। उन्होंने भी कोई केस नहीं किया अपने हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि वो सती सावित्री औरतें हैं ना, उनके बच्चे हैं, दूसरों के तो बच्चे नहीं होते, उनके बच्चे हैं। और ये दुनिया की अनोखी फैमिली है जिनके बच्चे हैं और बच्चों की वजह से शौहर के साथ रह रही हैं। एक शादीशुदा आदमी को उसकी बीवी जितना पहचान सकती है ना, जितना समझ सकती है, इतना कोई नहीं समझ सकता है। शादीशुदा आदमियों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, यहाँ लड़कों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो बीवी सबसे ज़्यादा करीब होती है और वही उसको समझ सकती है, उसकी करेक्टर को समझ सकती है, उसके उठना बैठना, और ख़ास कर अगर वो किसी और औरत में इंटरेस्टेड है या किसी लड़की में इंटरेस्टेड है, सबसे पहले जो है ना बीवी को पता चल जाता है, वो महसूस कर सकती है इन चीज़ों को। लेकिन यासीन फैमिली और अकबर फैमिली की जो औरतें होती इतनी मासूम होती है, इतनी मासूम होती है, इनको पता ही नहीं चलता है कि इनके शौहर कर क्या रहे हैं। छोटी बाजी की हस्बैंड ने शादी तक कर ली, सेकंड लव मैरिज। छोटी बाजी रोने धोने आ गई, लेकिन छोटी बाजी को कभी शक ही नहीं हुआ, कभी उन्होंने कोई सेफ्टी नहीं की कि ये शादी कर लेगा या कुछ कर लेगा। मतलब इतने मासूम हैं ये लोग। बड़ी बाजी की शौहर ने उनकी आंखों के सामने उन्हीं की बहन के साथ इनके कहने की बकौल, अल्लाह मुझे माफ़ करे मैं नहीं कह रही हूँ, ना मैं इस बात को मानती हूँ कि उनके बीच ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन फिर भी बड़ी बाजी का कहना है कि उनके घर के अंदर कुछ हुआ था। उनके आंखों के सामने हर कुछ होता रहा, आंख मटक्का भी हुई होगी, आंखों आंखों में देखा भी होगा, हंसी मजाक भी की होगी, बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन फिर भी वो इतनी मासूम, इतनी मासूम, 6 बच्चों की माँ, उन्हें कुछ भी नहीं पता चला। जब पता चला तो सीधा यूट्यूब में रोने के लिए वो आ गई। अब डीडी की वाइफ जो है फातिमा रोने धोने आ गई है। मैं देखे फातिमा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फातिमा झूठी है या डीडी सच्चा है। डीडी तो है ही गिरा हुआ, डीडी को तो अच्छा बोलने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। लेकिन फातिमा के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनकी फैमिली की, यासीन और अकबर फैमिली की हर औरत के साथ जब जब कुछ बुरा होता है, ये कानून का सहारा नहीं लेती है, किसी इदारे में नहीं जाती है, सीधा सीधा यूट्यूब में आके रोना धोना क्यों शुरू कर देती है। मेरी तो फातिमा को एक ही एडवाइस होगी कि इस आदमी पर आप कभी भी भरोसा नहीं करो, किसी हाल पे भी भरोसा नहीं करो। अगर आप सच्ची हो और बिल्कुल सच कह रही हो तो कानून का सहारा लो, अपना हक लो, इससे अपने बच्चों का खर्चा लो और इससे छुटकारा लो। क्यों रहना ऐसे आदमी के साथ जो आपको छोड़कर तीसरी शादी करने चला गया, आपको रोता हुआ छोड़कर। ऐसे आदमी के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक और कमाल की बात है, फातिमा की तो 2 बच्चे हैं, मतलब एक फादिया है और एक दूसरी छोटी पता नहीं दुआ नाम की है, वो है डीडी से। लेकिन डीडी ने अपनी पहली वाइफ का जो बच्चा था अली, उसको भी फातिमा के पास छोड़ दिया। क्यों? फातिमा की जिम्मेदारी तो नहीं है वो, उसकी माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, उसकी माँ को वापस कर दे, उसकी माँ को उसकी कस्टडी दे दे, बात ख़त्म। फातिमा क्यों उसका ख्याल कर रही है इस टाइम पर, जब डीडी ही उससे दूर चला गया तीसरी शादी करके, तो डीडी के बच्चे को वो क्यों संभाल रही है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, हर चीज़ याद भी नहीं रहता है। मैं करूँगी धीरे धीरे, जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा। लेकिन एक बात है, इनकी व्यूज़ आप लोगों ने नोटिस किया, अकबर फैमिली की पूरे व्यूज़ डेड हो गए थे, अभी सबके व्यूज़ ऊपर चले गए। क्या फातिमा, क्या डीडी, क्या नैनू, क्या रूबी जी, सबको अच्छे से अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। यासीन ख़ानदान हो या फिर अकबर ख़ानदान हो, इनको इतना मैं पहचान गई हूँ कि ये लोग हमेशा ऐसे कंटेंट की तलाश करते हैं जिससे लोग इमोशनल हो जाए, इनको व्यूज़ ज़्यादा दें, इनको सब्सक्राइब ज़्यादा दें। और ये लोग भी लोगों के दिल को पहचान गए कि लोग क्या चीज़ देखना चाहते हैं, किस चीज़ को पसंद करते, किस चीज़ से इनको ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है। इनको अच्छी तरह से ट्रिक आता है लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने का, लोगों के दिलो दिमाग से खेलने का, और ये हमेशा से होता आ रहा है।
तो फ़ातिमा की कहानी में मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ातिमा झूठी है या झूठ बोल रही है, लेकिन हाँ, डाउट्स तो हैं, मुझे काफ़ी डाउट्स है। और डीडी ने जिससे निकाह किया या शादी किया तीसरी, वो कोई औरत थोड़ी है, वो एक घटिया औरत है। किसी औरत को मैं इतना ओपनली घटिया नहीं बोलती, जो मुझे घटिया लगती है 100% तब मैं उसको जाकर घटिया बोलती हूँ, क्योंकि वो घटिया है। इद्दत भी उसने पूरा नहीं किया था, कभी अपनी आंखें दिखाती थी, कभी अपनी लंबे लंबे नेल्स दिखाती थी, मतलब अदाएँ वो कंटिन्यूसली दिखा ही रही थी यूट्यूब के अंदर। इद्दत के टाइम आके यूट्यूब में बकवासियत करना, गैर महरम को अपनी आवाज़ें सुनाना, अपने ड्रामे दिखाना, बहुत ही गैर शरिया चीज़ें थी। वो हर चीज़ वो कर रही थी उस टाइम पर भी। डीडी ने जिस औरत से शादी किया हुआ है, उस औरत के साथ रूबी जी, नैनू, मतलब अकबर फैमिली का हर एक बंदा मिला हुआ है। फ़ातिमा के बारे में मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, फ़ातिमा को पता तो था हर चीज़। कुछ कुछ बातें हैं जो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सुनिएगा ज़रूर गौर से। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मेरा आइडिया गलत है, इंसान हूँ, बस जो देखती हूँ, जो फील करती हूँ, जो लगता है कि सही है गलत है, मैं वही बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कभी कोई झूठ बात आप लोगों से किया नहीं है, ना मैंने किसी को सच्चा यहाँ बोलना है, ना किसी को झूठा बोलना है, ना किसी को मिला हुआ गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे डाउट है कि शायद 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 मिले हुए। हाँ, फ़ातिमा की सारी वीडियोज़ मैंने नहीं देखी है, लेकिन फ़ातिमा की ही कुछ बातें थोड़ा मुझे शक दिला रहा है, तो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज वीडियो बहुत लंबी हो गई, हो सके तो फिर पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।